प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है। इस जो है आपके थ्योरी एग्जाम में इस सिलेबस से नियर अबाउट लगभग 6 क्वेश्चन पूछता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम हम लोग पढ़े थे, एलसीएम को 2 भागों से पढ़े थे। क्या होता है एलसीएम? एलसीएम में बताया गया था कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसाअ वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसके बारे में बताए थे, 2 मेथड इसका बताए थे, एक गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि और भाग विधि 2 बताए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ यानी महत्तम, क्या एचसीएफ कह रहा है? महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं एचसीएफ, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? क्या होता है टॉपिक कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? वह मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उन संख्याओं का मसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या करे? विभाजित कर दे, वही उस संख्याओं का क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा, हाई कॉमन फैक्टर कहलाएगा। जैसे कह रहा है कि क्या 12, 18, 24 कह रहा है 12, 18, 24। जैसे मान लीजिए ये संख्या है 12, 18 और 24, ये संख्या है। ठीक है, कह रहा है कि ये संख्या है में यदि 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 बचता है। यानी में इसमें क्या, यदि 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 बचता है। तो शेषफल 0 बचता है। शेषफल 0 बचता है। ठीक है, क्या कह रहा है? महत्तम समापवर्तक यानी हाई कॉमन फैक्टर क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कि जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में पूर्णतः विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, वही उस संख्या का क्या कहलाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। जैसे मान लीजिए 12, 18, 24 में यदि 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो जाता है? 0 बचता है। तो जो ये 6 हो जाएगा, यही इसका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो जैसे मान लीजिए क्या है 12, 18 एंड 24, 12, 18, 24, इसको 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 बचता है, वही उसका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा, यानी हाई कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। अब क्या कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है ये 2 प्रकार से निकाला जाता है। फर्स्ट जो होता है क्या होता है? फर्स्ट जो कह रहा है गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। ठीक है, फर्स्ट यानी होता है जो गुणनखंड विधि। इसमें क्या कह रहा है? 12, 18 और 24 में 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0, यानी 12 में 6 से भाग देंगे तो जैसे मान लीजिए 12 है, क्या है? 12 है, 6 से भाग दे देते हैं, 6 दूना 12 यानी कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें 18 में एक बार भाग देख के देखते हैं तो 6 त्रिक 18 यानी क्या हो जाएगा? कैंसिल यानी। ठीक, और 24 में उसी तरह भाग देंगे तो 6 चौक 24 यानी 24 यानी 6। ये 6 एक ऐसी संख्या है जो क्या हो जा रही है? जिसमें शेषफल क्या 12, 18 और 24 पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है और उसका शेषफल जो आ रहा है हमें 0 प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है।
यानी जो ये 6 मेरा है, जो 6 है, ये क्या हो जाएगा 12, 18, 24 का एक मौसा हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। मौसा मुख्य रूप से 2 प्रकार के, इसका 2 टाइप्स होता है निकालने का। प्रथम मेथड क्या होता है, पहला टाइप क्या है इसका, आइए देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है। फर्स्ट टाइप जो बोल रहा है फैक्टर मेथड, मतलब गुणनखंड विधि। फर्स्ट टाइप इसमें जो होता है फैक्टर मेथड कहते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा देखते हैं। आइए देखते हैं फैक्टर मेथड क्या होता है। कह रहा है पहला गुणनखंड विधि। खंड विधि, गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड। कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा जो है मौसा निम्न प्रकार निकाला जाता है। कह रहा है सर्वप्रथम क्या किया जाता है, दी गई प्रत्येक संख्याओं के गुणनखंड करते हैं। जो संख्या दी गई है उसका क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों में से वे गुणनखंड चुनते हैं जो सभी संख्याओं में सम्मिलित है अथा उभयनिष्ठ है। क्या करते हैं कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों में वे गुणनखंड चुनते हैं जो सभी संख्याओं में सम्मिलित है, मतलब जो अभाज्य गुणनखंड जो संख्या दी है उसमें से ये चुनते हैं कि जो सभी में क्या है, समान है, उभयनिष्ठ है, उसको हम चुनते हैं। उसके बाद कह रहा है कि प्राप्त गुणनखंडों का गुणनफल ही अभिष्ट मौसा कहलाती है, अभिष्ट मौसा कहलाती है। ठीक है, अभिष्ट मौसा कहलाती है। जैसे मान लीजिए क्या है, कह रहा है क्या अभी बोल रहा था कि 12, 18, 24 है। जैसे मान लिया कि संख्या क्या है 12, 18, 24। जैसे मान लिया कि क्या है, एक संख्या है जैसे 12, 18 एंड 24। इसका मौसा निकालना है। किस मेथड से निकालना है, गुणनखंड मेथड से निकालना है, यानी फैक्टर मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। कह रहा है सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, यानी हम 12 का गुणनखंड करेंगे तो 12 किससे कटेगा, 2, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा। फिर कह रहा है 18, 18 को हम क्या करेंगे, 18 2 गुणे क्या 3, 3 गुणे 3, यानी 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 हो गया। उसी तरह कह रहा है 24, 24 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, 8 त्रिक 24, ये हो गया। ठीक है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों में से वे गुणनखंड चुनते हैं जो सभी संख्याओं में सम्मिलित है, यानी क्या है, उभयनिष्ठ, सभी में मिल रहा है। तो यानी क्या करेंगे, इसमें से 2 देखेंगे, 2 क्या है, सभी में मिल रहा है, यानी 2 हो गया। उसके बाद कह रहा है 2 इसमें भी है, इसमें लेकिन 3 है और इसमें 2 है, यानी नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 और इसमें 3 है, यानी ये 3 क्या है, आपस में मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, 3 मिल रहा है। उसके बाद देख रहा है इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, यानी उसके बाद क्या करते हैं, जो गुणनखंड हुए हैं उसमें से देखते हैं कि कौन सी संख्या आपस में मिल रही है, यानी 2 और 3। उसके बाद जो संख्या मिलती है उस दोनों संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 गुणे 3, यानी हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, यानी 6 एक ऐसी संख्या है जो क्या हो जाएगा, 12, 18 और 24 तीनों पूरी रूप से विभाजित हो जाएगा और शेषफल मेरा 0 बचेगा। यानी गुणनखंड मेथड से इस तरह से एचसीएफ निकालते हैं, किसी भी संख्याओं का एचसीएफ यानी हाई कॉमन फैक्टर इस तरह से निकालते हैं। यानी जो 12 और 18, 24 जो है इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये है। और दूसरा मेथड क्या कह रहा है आपका, फर्स्ट मेथड हो गया गुणनखंड विधि, यानी क्या फैक्टर मेथड, और सेकेंड मेथड क्या है आपका, डिवीजन मेथड कह रहा है, यानी भाग विधि। दूसरा क्या है, भाग विधि। आइए देखते हैं भाग विधि से कैसे निकालते हैं। दूसरा कह रहा है आपका भाग विधि।
डिवीजन मेथड, ठीक है, भाग विधि। दूसरा कह रहा है भाग विधि, भाग विधि, डिवीजन मेथड कह रहा है। अब क्या करते हैं, सर्वप्रथम क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि भाग विधि विमर्शन निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं कि दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। मतलब कि जो बड़ी संख्या होगी उसको क्या करेंगे, छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि पुनः प्राप्त शेषफल द्वारा भाजक में भाग दिया जाएगा। यानी जो शेषफल प्राप्त होगा उससे दूसरे के भाजक भाजक में क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। फिर कह रहा है यह क्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। उसके बाद कह रहा है अंतिम भाजक ही दी गई दो संख्याओं का मौसा होता है। दो से अधिक संख्याओं का मौसा निकालने से पहले दो संख्याओं का मौसा ज्ञात किया जाता है तथा इस समय इस मौसा का तीसरी संख्या में साथ में भाग निकालते हैं। यही तीसरी संख्या अव्यय। कहने का मतलब ये है कि जब दो संख्याएं दी रहती हैं तो क्या किया जाता है, दो संख्या हो या दो से अधिक संख्या हो, तो पहले क्या करते हैं कि पहले सबसे छोटी संख्या का क्या उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं और देखते हैं कि यदि शेषफल कुछ आता है तो उस शेषफल का फिर क्या करते हैं, पुनः भाजक में भाग देते हैं। भाग देने के बाद फिर शेषफल आता है तो ठीक, नहीं शेषफल आता है तो जिस संख्या जो भाजक होता है जिससे भाग पूर्ण रूप से चली जाती है उस भाजक से पुनः तीसरे संख्या में भाग दिया जाता है। और वही उस भाजक से यदि तीसरी संख्या पूर्ण रूप से कट जाती है, शेषफल 0 आ जाता है, तो वही जो भाजक होता है वही उस संख्या का क्या हो, सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी समाहर्तम समापवर्तक हो जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे कह रहा है कि क्या 12, 18, 24 एग्जाम्पल, तो 12, 18, 24 को भाग विधि डिवीजन मेथड के थ्रू हम इसको देखते हैं कि इसका जो एचसीएफ क्या निकल रहा है। ठीक है, गुणनखंड मेथड से यानी फैक्टर मेथड से इसका एचसीएफ आया 6, तो उसी तरह से देखते हैं कि भाग विधि द्वारा इसका क्या एचसीएफ आएगा। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले कहता है कि क्या सबसे छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या में डिवाइड करना, यानी 12 का हम क्या करेंगे 18 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 12 का डिवाइड 18 में, जब 12 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो 12 एक में 12 हो जाएगा और 8 से 2 जाए 6 बच जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यानी फिर हम क्या करेंगे, अब दूसरा का मतलब क्या कह रहा है कि जो शेषफल आता है उस शेषफल का भाग किसमें देते हैं, भाजक में करते हैं। यानी 12 में हम फिर क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे, तो 6 का भाग 12 में देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहता है कि जो पहले भाजक से जो संख्या कट जाती है उसी भाजक से पुनः तीसरी संख्या में भाग दी जाती है। फिर क्या करेंगे, हम 6 से ही 24 में भाग देंगे, 6 से ही 24 में भाग देंगे, यानी 6 का 24 में जब डिवाइड करेंगे 6 4 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी कैंसिल हो जाएगा। यानी ये मेरा 6 जो है, मेरा जो 6 है, यह इसका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। इस तरह से भाग विधि से भी हमें क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ठीक है, यानी डिवीजन मेथड से भी हमें एचसीएफ जो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो जाएगा। यानी 12, 18 और 24 का एचसीएफ जो है कॉमन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दो मेथड है एचसीएफ निकालने का, गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसके आगे क्या कह रहा है। इसके आगे अब कह रहा है कि भिन्नों का लसाअ एवं मसाअ। ठीक है, फैक्ट फंक्शन कह रहा है एचसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब एचसीएफ एंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों का लसाअ और मसाअ, मतलब जो भिन्न है उनके लसाअ मसाअ कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है आपका, क्या कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक, कह रहा है भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ।
नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? नेक्स्ट टॉपिक आपका कह रहा है कि भिन्नों का लॉसा तथा मौसल, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, कह रहा है भिन्नों का, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है आपका भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इसका फार्मूला आता है, कह रहा है कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है भिन्नों का लॉसा निकालना। पहले क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है आपका? भिन्नों का एलसीएम। भिन्नों का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अंश का क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। यानी भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए अंशों का एलसीएम लेते हैं। अंशों का लॉसा बट्टे हरों का मौसा। मतलब क्या करते हैं? भिन्नों का जब एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? जो अंश होते हैं उस अंश का क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। और जो हर होते हैं वो हर का क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। उसी तरह से कह रहा है सेकेंड इसमें कि भिन्नों का मौसा, भिन्नों का मौसा मतलब एचसीएफ। कह रहा है भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? अंशों का मौसा बट्टे हरों का लॉसा। ठीक है, ये फार्मूला आपका कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? भिन्नों के एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? अंशों का एलसीएम निकालते हैं बट्टे हरों का एचसीएफ निकालते हैं। उसके बाद उसी तरह से भिन्नों का जब एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे? अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और हरों का एलसीएम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एक भिन्न है, क्या है? एक भिन्न दिया हुआ है, क्या रहा? 3/8, 5/12 और 9/16। क्या रहा है? 3/8, 5/12 और 9/16। ये आपका एक संख्या दी हुई है भिन्न की। ठीक है, और कह रहा है इसका क्या? इसका दोनों निकालना है। इसका क्या निकाला है? एलसीएम भी निकालना है और क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है। दोनों निकालना है। यानी इसका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ, इसका दोनों निकालना। क्या निकालना है? लॉसा निकालना है और मौसा भी निकालना है। ठीक है, दोनों निकालना है। तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल समझते हैं कि भिन्नों का जब एलसीएम निकालना होगा, यानी एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंशों का लॉसा। यानी क्या है? अंश क्या है? 3, 5 और 9। 3, 5 और 9, इसका हम क्या करेंगे? लॉसा निकालेंगे। ठीक है, यानी 3, 5 का क्या निकालेंगे? 3, 5, 9 का बताया गया था आपको। दो मेथड है इसका। क्या? एक गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि। किसी एक विधि से इसका निकाल लेते हैं। 3 1 में 5 और 3, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। 1 5 1 5 हो जाएगा, यानी 3 3 का 9 5 45। यानी इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 45। 45 बट्टे, अब क्या कह रहा है कि हरों का मौसा निकालना। यानी अब इसमें हर क्या है? 8 12 16। 8 12 16 का हो जाएगा 8 12, 8 हो जाएगा 4, 8 हो जाएगा 4, 16 हो जाएगा, यानी 4। इसका क्या हो जाएगा? इसका जो मौसा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मौसा इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब सीधे सीधे, ठीक है, यानी इसका जो एलसीएम हो जाएगा, इन भिन्नों का जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 45/4 आ जाएगा। 45/4
4 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसका क्या करेंगे, भिन्नों का एचसीएफ निकालेंगे, यानी एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, भिन्नों का एचसीएफ, जब एचसीएफ कहेगा यानी मौसा कहेगा तो अंशों का क्या हो जाएगा, मौसा निकालेंगे और हरों का लसा निकालेंगे। जब बोलेगा कि लसा बोलेगा तब क्या करेंगे, एलसीएम बोलेगा, तो यानी एलसीएम का मतलब कि अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। जो पूछेगा उसका हम अंशों का क्या करेंगे, वही निकालेंगे पहले। यानी एचसीएफ कह रहा है, एचसीएफ में क्या हो जाएगा, 3, 5 और 9 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 3, 5, 9 का पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यानी 3, 5, 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। 3, 5, 1, 2 नहीं कटेगा, 3, 5, 9 यानी क्या हो जाएगा, 3, 1, 2, 1, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। यानी सीधे सीधे आपका ये क्या मतलब 3, 5, 9 ये किससे विभाजित होगा, क्या 1 से 3, 5, 9 तीनों विभाजित हो जाएंगे और किसी नंबर से तीनों विभाजित नहीं होंगे। यानी इन तीनों का एचसीएफ जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या फिर कह रहा, हरों का लौसव, हरों का लौसव का मतलब कि जो इसमें हर है 8, 12, 16 इन तीनों का क्या करेंगे, हम लौसा निकाल लेंगे। तो लौसव अब ये इन तीनों का लौसा इसमें निकाले हैं तो इसमें क्या आया है, तीनों का लौसा क्या आया है, 45 आया है। यानी हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा, अरे तीनों का लौसा ना, सॉरी तीनों का लौसा निकालेंगे तो तीनों का लौसा 8, 12, 16 का लौसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 12, 16 का लौसा यहाँ हम निकाल के देख लेते हैं किसी भी मेथड से। 8, 12, 16 वैसे आएगा 48, लेकिन निकाल के हम दिखाते हैं। 2, 4, 6, 8, 6 2 12, 8 2 16, फिर 2, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 2, 3, 2 2 4 2 8 2 16 3 48। यानी क्या हो जाएगा, 48। यानी क्या हो जाएगा कि 8, 12 और 16 का जो है एचसीएफ जो हो जाए, सॉरी लौसा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, लौसा 48 हो जाएगा। इस तरह से इस भिन्नों का जो एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1/48, 1/48 के बराबर हो जाएगा, 1/48 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम इसका मतलब भिन्नों का क्या करते हैं, भिन्नों का एलसीएम है एचसीएफ निकालते हैं। इस पे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें कह रहा है आपका, अब कह रहा है कि दशमलव संख्याओं का लसा व मौसा निकालना। कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ आर डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स। आइए देखते हैं कैसे उसको निकालते हैं। क्या कह रहा है टॉपिक, टॉपिक कह रहा है दशमलव संख्या का लसा व मौसा। कह रहा है दशमलव संख्या का लसा व मौसा। ठीक है, कह रहा है क्या क्या कह रहा है, लसा व मौसा निकाले। कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्या का, दशमलव संख्याओं का लसा व मौसा निकालना। ठीक है, दशमलव संख्याओं का लसा व मौसा निकालना। कैसे दशमलव संख्याओं का लसा मौसा निकालते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं कि दशमलव संख्या का जो लसा मौसा निकालना रहता है तो उस दशमलव
सबसे पहले क्या करते हैं दशमलव संख्या को कि भिन्न में बदल लेते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं, एक पूरे भिन्न में उसको क्या करते हैं बदल लेते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं। जब दशमलव संख्या को भिन्न में बदल लेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है, अभी बताया गया है कि भिन्न की संख्याओं को कैसे हम लसा और एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। मान लीजिए कोई भी दशमलव संख्या है, कोई भी दशमलव संख्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 0.2/8, ठीक है, 0.2/8, फिर 0.4/12 एंड 0.6/ क्या 24, ठीक है, 24 क्या है ये 0.6, 0.6, 0.4 और 0.2, ये है दशमलव क्या, ये दशमलव संख्या है ऐसे नहीं, दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ना, तो दशमलव संख्या तो 0.2 हो गया, फिर 0.4 हो गया, 0.6 हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो जैसे मान लीजिए 0.2 है, इसको 0.2, 0.4, 0.12 ये जो संख्याएं हैं ये दशमलव संख्या में है। अब इसको हमको क्या करना है, पहले इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक भिन्न संख्याओं में बदल लेंगे। यानी 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 को लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं, मतलब 2/10 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 4/10 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 6/10 लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं। यानी 2 में 10 से भाग देंगे तो 0.2 हो जाएगा, उसी तरफ मतलब 4 में 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, 6 में 10 से डिवाइड करेंगे 0.6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा क्या है, ये भिन्न फॉर्म में आ गया, 2/10, 4/10 और 6/10। अब क्या करेंगे, इसका आसानी से हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे अभी बताया गया है कि क्या भिन्नों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला बताया गया है कि क्या अंशों का एलसीएम बट्टे हरों का एचसीएफ। उसी तरह से भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए फार्मूला बताया गया है कि अंशों का एचसीएफ बट्टे हरों का एलसीएम, ठीक है। तो क्या दशमलव संख्याओं का लसा व मौसा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, उस दशमलव संख्याओं को भिन्न फॉर्म में बदल लेते हैं, और भिन्न फॉर्म में होने के बाद फिर क्या करते हैं, उसका आसानी से हम भिन्नों का लसा और मौसा निकाला जा सकता है। अब कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि दो संख्याओं के लसा एवं मौसा में संबंध, कह रहा है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। दो संख्याओं के टॉपिक क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के लसा एवं मौसा में संबंध, ठीक है, यानी रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ क्या टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं के बीच लसा व मौसा में संबंध। क्या करते हैं, ये देता है यदि दो संख्याएं, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं, यदि दो संख्याएं हैं, ठीक है, मान लिया ए व बी, ए है व बी है, ए और बी दो संख्याएं हैं, ठीक है, ए व बी दो संख्याएं हैं, और इनके लसा, ए व बी के लसा तथा क्रमशः संख्या, लसा कह रहा है
लस तथा मस, इनके मतलब दो संख्याएं जैसे मान लीजिए ए व बी है और इनके लस तथा मस मान लिया क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल बी है, यानी कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो तो क्या, तो यदि दो संख्याओं ए और बी के लस, यदि दो संख्याएं हैं जो क्या दो संख्याएं हैं ए व बी, इनके लस मतलब इनके लस और मस कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का जो रिलेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणा बराबर क्या, उन संख्याओं का लस गुणे मस, मतलब लस गुणे मस। यह एक फार्मूला मिलेगा, यानी क्या कि दोनों संख्याएं ए गुणे बी और उन दोनों संख्याओं का लसा मसा क्या हो जाएगा, कैपिटल ए गुणे कैपिटल बी। यही एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, यही एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, यानी यही एक रिलेशन मिलेगा, यानी अर्थात क्या हो जाएगा कि दो संख्याएं जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल इस प्रकार से हो जाएगा क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके बराबर हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, लस और मसों का गुणनफल, लस व मस का गुणनफल, ठीक है, लस व मस का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस का गुणनफल, ठीक है, यही फार्मूला मिलेगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होगा लस गुणे मस के गुणनफल के इक्वल हो जाएगा, और इस फॉर्म से ही हम क्या करेंगे, उसका रिलेशन निकालेंगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप में पूछता है, इसमें इस टाइप से बोलता है कि यदि दो संख्याएं क्या 24, 18 और 24 है और दोनों संख्याओं का लस 18 और 24 है, दोनों संख्याओं का लस क्या 48 या 32 जो भी हो है, तथा मस उसका मस क्या होगा, कभी कभी ये बोलता है। कभी कभी ये बोलता है कि यदि मतलब एक संख्या 18 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों का लसा मसा कितना दिया हुआ है, 48 है, 48 है, ठीक है, मतलब उसको घुमा के इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन इस पे घुमा के बनते रहते हैं। आइए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 11 तथा लौसा 693 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 11 तथा लौसा 693 है, ठीक है, 11 तथा लौसा 693 है। यदि एक संख्या 77 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, संख्या ज्ञात कीजिए या क्या होगा, जो भी है संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, 77 है तो दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन आपके पास दिया है, ऑप्शन दे दिया है 66, बी दिया 35, सी दिया 99, यानी 66, बी दिया है 35, सी दिया है
99 और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है क्या 68। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा दो संख्याओं का मौसा 11 तथा लौसा 693 है, 693 है। ठीक है, 693 है। है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी ज्ञात कीजिए। और आपको बताया गया एक फार्मूला क्या एलसीएम एंड एचसीएफ के रिलेशन में कि जब दो नंबर दिए हों क्या बोला गया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या इसका क्या दिया है 77 गुणे दूसरी संख्या, माना कि दूसरी संख्या b है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है क्या दो संख्याओं का मौसा 11 मौसा और लौसा दोनों हो, दो संख्याओं का मौसा 11 और लौसा 693। मौसा क्या दिया है 11 और लौसा 693। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा, यानी b, दूसरी संख्या मान लिया वो दूसरी संख्या क्या है b है, तो b की वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा 11 गुणे 693 बट्टे 77, 693 बट्टे 77। ठीक है, अब क्या करेंगे 11 कम 11, 11 सटे 77, 7 बात में कटेगा और 7 का भाग सीधे सीधे 693 में देंगे, यानी क्या हो जाएगा 7 9 63। ठीक है, 7 9 63 और 63 6 63 और 6 क्या 69 हो जाएगा ना, 63 6 69, यानी 6 बचा 6 63 हो जाएगा, फिर 7 9 63, यानी 99 बार में कट जाएगा, यानी 693 को 7 से भाग देंगे तो 99 बार में जाएगा। यानी देखिए ऑप्शन आपका जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो 99 हो जाएगा, यानी वो मेरी संख्या दूसरी क्या हो जाएगी 99 हो जाएगी। ऑप्शन में क्या है 99 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा। ठीक है, 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि दो संख्याओं का मौसा 11 तथा लौसा 693 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या होगी क्या हो जाएगी 99 93। ठीक है, यानी पहली संख्या क्या है मेरा दूसरी संख्या मान लिया b की वैल्यू 99 आई, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट कल क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कल देखते हैं क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन देखेंगे कि भिन्न के टाइप में मसाला सा क्या है और जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में देखा जाएगा जो है।